टाटा, महिंद्रा, hyundai जैसी देसी कंपनियों की ईवी कारों पर अब विदेशी दिग्गज टेस्ला की सीधी टक्कर। भारत में खुला टेस्ला का पहला शोरूम, लेकिन क्या ये कंपनी वाकई यहाँ टिक पाएगी? और आनंद महिंद्रा ने जो कहा वो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशवी सिंह। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम बात करेंगे उस नाम की जिसे पूरी दुनिया ईवी मार्केट का बादशाह मानती है, यानी कि टेस्ला। भारत में अब इसकी औपचारिक एंट्री हो चुकी है। मुंबई के बीकेसी में खुला इसका पहला शोरूम, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये ग्लोबल ब्रांड भारत के लोकल किंग्स को टक्कर दे पाएगा? टेस्ला का भारत में पहला शोरूम अब जनता के लिए खुल चुका है। बीकेसी मुंबई में स्थित एक एक्सपीरियंस सेंटर में ग्राहक न सिर्फ टेस्ला की गाड़ियां देख सकते हैं, बल्कि टेस्ट ड्राइव और बुकिंग जैसी प्रोसेस भी अब संभव हो गई हैं। लेकिन एलन मस्क की इस एंट्री से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्या टेस्ला भारत में टिक पाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है कि फोर्ड, शेवी और हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकन कंपनी भी भारत में बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हैं। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने 24,565 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस मुंबई के लोड़ा लॉजिस्टिक पार्क में लीज पर लिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री एसडी कुमार स्वामी ने खुद कहा कि टेस्ला अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं कर रही है। अब बात करते हैं भारत के रिएक्शन की। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट में टेस्ला का स्वागत किया, लेकिन उसी ट्वीट में उन्होंने हंसी हंसी में चार्जिंग स्टेशन पर मिलने की चुनौती भी दे डाली। उन्होंने लिखा, भारत में आपका स्वागत है एलन मस्क और टेस्ला। दुनिया के सबसे बड़े ईवी बाजारों में से एक भारत अब और रोमांचक हो गया है। कंपटीशन इनोवेशन को बढ़ाता है और आगे लंबा रास्ता है। चार्जिंग स्टेशन पर आपसे मुलाकात का इंतजार रहेगा। ये बयान बताता है कि भारतीय कंपनियां सतर्क हैं, लेकिन डरी नहीं हैं। दूसरी ओर जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल का एक बयान और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उन्होंने कहा, एलन मस्क भारत में सफल नहीं हो सकते क्योंकि ये भारतीय बाजार की जमीनी हकीकत नहीं समझते हैं। महिंद्रा और टाटा जैसे लोकल कनेक्शन टेस्ला के पास नहीं है। अब बात करते हैं कीमतों और ग्राहकों की सोच की। टेस्ला का जो मॉडल भारत में आएगा उसकी कीमत 70 लाख रुपए तक है। इससे टेस्ला का मुकाबला मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और पोर्शा जैसी कंपनियों से होगा, जबकि टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 400 जैसी गाड़ियां 15 से 30 लाख के बीच हैं। भारत में 2023 में कारों की औसत बिक्री कीमत सिर्फ 11.5 लाख रुपए थी। मतलब एक औसत भारतीय 12 लाख की कार को महंगी मानता है। ऐसे में 70 लाख की टेस्ला कितने लोगों के बजट में होगी? एप्पल आईफोन का उदाहरण ले तो आज भी भारत में इसकी मार्केट हिस्सेदारी सिर्फ 7 से 12% है, जबकि अमेरिका और चीन में ये बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भारतीय ग्राहक स्टेटस तो चाहते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी पहले देखते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक भारत में ईवीज की हिस्सेदारी कुल गाड़ियों में सिर्फ 4% होगी। उसमें भी 50 लाख से ऊपर वाली कारों का हिस्सा सिर्फ 1 से 1.5% है। एलन मस्क ने पहले ही टेस्ला की कीमतें 6 से 13.5% तक घटा दी है, लेकिन फिर भी 50 लाख के ऊपर की कीमत में ज्यादा ग्राहक मिलना मुश्किल है। और यही कारण है कि मस्क भारत में बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, भारत जैसे देश में जहां 30 लाख की कार को लग्जरी माना जाता है, क्या टेस्ला को बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बिना लोकल सपोर्ट और इतने हाई प्राइस पॉइंट पर कोई बड़ा कॉमर्शियल ब्रेक मिलेगा? हो सकता है कि भविष्य में टेस्ला कुछ सस्ते लोकलाइज्ड मॉडल लॉन्च करे, क्योंकि टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसी कंपनियां 10 से 22 लाख तक की ईवीज पहले ही दे रही हैं और वो भारतीय ग्राहकों की जेब और सोच दोनों को समझती हैं। तो भारत में ईवी की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर है। देसी बनाम विदेशी, सस्ता बनाम स्टेटस और जमीन से जुड़ी कंपनियां बनाम टेक जॉइंट्स। टेस्ला को भारत में सफल होना है तो उसे भारतीय सोच को समझना होगा और शायद अपने प्रोडक्ट्स को लोकलाइज भी करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला भारत में लंबे समय तक टिक पाएगी या देसी कंपनियां ही ईवी मार्केट पर राज करेंगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। धन्यवाद।